हेलो व्यूअर्स, मैं आपकी होस्ट इवेंजलिस्ट राधिका सिद्दीकी प्रोग्राम ग्वाई बाइबल क्विज शो में आप सबों की खिदमत में सलाम अर्ज़ करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और हमारे शो ग्वाई बाइबल क्विज शो के ज़रिए से ढेरों बरक़ात को हासिल कर रहे होंगे। मेरे अजीज़ों, जैसा कि आप सब जानते हैं, रोज़ों की मुनासबत से हम खुदावंद के कलाम अक़दस में से बहुत कुछ सीख रहे हैं। ऐसी मालूमात, ऐसी इन्फॉर्मेशन हमारे पार्टिसिपेट्स आप तक पहुँचा रहे हैं जो बहुत से लोगों को हो सकता पता, और बहुत से ऐसे भी लोग होंगे जिनको नहीं पता होगी। तो आप यकीनन इस शो के वसीला से बहुत कुछ सीख रहे हैं मेरे अजीज़ों। आज के शो में भी हमारे साथ जो पार्टिसिपेट्स हैं, आपको उनसे मिलकर बहुत ज़्यादा खुशी महसूस होगी। वो भी आज एक जोश व जज्बा के साथ इस प्लेटफॉर्म पर मौजूद है मेरे अजीज़ों। तो बढ़ते अपने शो की जानिब कुछ अल्फाज़ात खुदावंद यीशु अल मसीह की राह कल्वरी की जानिब बढ़ते हुए, और किसी शायर ने उनको कैप्चर किया और बड़ी खूबसूरती के साथ कहा कि जद तक नासरीनू सलीबां विरोपयां, जद तक नासरीनू सलीबां विरोपयां, ओदे जख्मी पैर चुम के रावा विरोपयां, जदों वसिया रोमी कोड़ा गलीली जवान ते, जदों वसिया रोमी कोड़ा गलीली जवान ते, यरूशलेम दे लोग ते गलियां विरोपयां, जदों तड़पिया सलीब ते तड़पे दोवें जहान, जदों तड़पिया सलीब ते तड़पे दोवें जहान, यरूशलेम दे लोग ते गलियां विरोपयां। मेरे अजीज़ों, वो कलवरी का सफ़र जो कि देखने में हमें बहुत ही ज़्यादा दर्द महसूस होता है, खुदावंद यीशु अल मसीह के लिए वो दर्द सफ़र था। लेकिन खुदावंद यीशु अल मसीह ने उन अयाम के अंदर अपने बाप के उस मकसद को पूरा किया जिसके तहत वो इस ज़मीन पर आए, और बेशक उसने मौत और कब्र पर फ़तह हासिल की। प्रेज़ द लॉर्ड। तो मेरे अजीज़ों, आइए बढ़ते हैं अपने प्रोग्राम की जानिब और जानते हैं अपने गेस्ट का तारुफ। जी, मेरा नाम अभिषेक है और मैं सेंट पॉल स्कूल में पढ़ता हूँ और मेरी क्लास 5 है। आप? मेरा नाम अनमोल है और मैं 7C में पढ़ती हूँ और मेरा ताल्लुक सेंट पीटर एंड पॉल स्कूल में जाती हूँ। ये बच्चे दोनों इस टाइम स्टडी कर रहे हैं मेरे अजीज़ों। तो आज इस एपिसोड में हमारे 3 राउंड्स होंगे। फर्स्ट राउंड जो होगा वो मेलोडी राउंड होगा। सेकंड राउंड जो होगा उसमें नंबर वाइज पूछा जाएगा और बच्चों को उनके आंसर्स देने होंगे। और थर्ड राउंड जो होगा वो बज़र राउंड होगा। जो कोई पहले बज़र बजाएगा वही आंसर करेगा। फर्स्ट राउंड जो है एक स्पेशल राउंड है। आज भी हमारे साथ एक गेस्ट मौजूद है कीबोर्ड पर। तो मेरे अजीज़ों, वो हमारे साथ ब्रदर है, ब्रदर एरन। आइए जानते हैं उनसे उनका तारुफ। जी ब्रदर। मेरा नाम एरन है, एरन इमैनुअल, और मैं खुदा की खिदमत करता हूँ कीबोर्ड बजा के। आज मुझे यहाँ मौका मिला है खुदा की खिदमत करने का, तो मैं ज़रूर करूँगा। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे अजीज़ों, यहाँ पे बच्चों से 5 तरह के म्यूज़िक उनके सामने ब्रदर एरन प्ले करेंगे और बज़र बजा के आप लोगों को आंसर करना होगा। जो पहले बज़र बजाएगा वही म्यूज़िक बताएगा किस गीत पर म्यूज़िक प्ले किया जा रहा है। तो फर्स्ट म्यूज़िक ब्रदर। जी अभिषेक। फज़ल नाल है रब। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। आपका आंसर बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट म्यूज़िक ब्रदर। जो क्रूस पे कुर्बान है। क्या लगता है ब्रदर, जवाब दुरुस्त है? प्रेज़ द लॉर्ड, बिल्कुल दुरुस्त आपने गेस किया। नेक्स्ट म्यूज़िक। कभी सुना हुआ नहीं लग रहा ये। जो म्यूज़िक अभी प्ले किया गया वो इस टाइम आप लोग गेस नहीं कर पाए, बट वो म्यूज़िक था हथा पैरा विच किल नेज़े विने आए दिल यस्सु प्यारे। तो ब्रदर यही म्यूज़िक था, लेकिन कोई बात नहीं। अब तक 2 आप लोगों ने बिल्कुल दुरुस्त गेस किए हैं, बिल्कुल राइट आपके आंसर्स थे। नेक्स्ट म्यूज़िक ब्रदर। जी अभिषेक। तेरे मार खान। वंडरफुल, वंडरफुल, वेरी गुड, बिल्कुल राइट। नेक्स्ट म्यूज़िक।
यीशु का लहू मेरी शिफा है। ब्रदर ये राइट है या नहीं? प्रेज द लॉर्ड। अब तक 4 म्यूज़िक के बिल्कुल दुरुस्त आप जवाब दे चुके हैं, गेस कर चुके हैं। वंडरफुल, वेरी गुड। जी ब्रदर, नेक्स्ट। तेरा कलाम ज़माने में। जी ब्रदर, वंडरफुल, अमेजिंग। अभिषेक, क्या आपको वर्शिप का शौक है? कभी की है वर्शिप? नहीं की तो नहीं है, वैसे मैं इंस्ट्रूमेंट प्ले करता हूँ। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। वंडरफुल मेरे अजीज़ों, ज़रूर अपने बच्चों को भी ऐसा बनाए कि उनके अंदर ये जुस्तजू हो सीखने के लिए। अभिषेक ने कहा वो खुद भी प्रैक्टिस करते हैं, और आज जब वो इस प्लेटफॉर्म पर हैं तो उस बच्चे ने फ़ौरन गैस किया कि कौन सा म्यूज़िक प्ले हो रहा है, किस गीत के लिए वो प्ले हो रहा है। तो मेरे अजीज़ों, ये राउंड यहीं पर ख़त्म होता है। इसी के साथ बढ़ते अपने नेक्स्ट राउंड की जानिब। नेक्स्ट राउंड में आपसे नंबर वाइज क्वेश्चन आंसर्स किए जाएंगे और आपको दुरुस्त जवाब देना होगा, और 10 सेकंड्स का टाइम आपके पास होगा। तो आप दोनों तैयार हैं? यस। वेरी गुड। सेकंड राउंड का फर्स्ट क्वेश्चन अभिषेक आपसे है। फर्स्ट क्वेश्चन है, खुदावंद यीशु मसीह का यरूशलेम में शाहाना इस्तकबाल किस रोज़ किया गया? पाम संडे के दिन। श्योर है आप इस जवाब के लिए? यस। 100%? यस। अगर मैं 5 सेकंड्स का टाइम आपको दूँ तो वो चेंज करना चाहेंगे या फिर इसी जवाब के साथ रहना चाहते हैं? नो, यही रहेगा। जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। खुदावंद यीशु मसीह यरूशलेम में उनका शाहाना इस्तकबाल जो है वो पाम संडे वाले दिन किया गया, और पाम संडे वाले दिन लोगों ने भरपूर तरीक़ा से यरूशलेम के अंदर खुदावंद यीशु मसीह को वेलकम किया था। बिल्कुल दुरुस्त जवाब है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा अनमोल आपसे है। आपसे सवाल है, इब्ने दाऊद को होशाना, मुबारक है वो जो खुदावंद के नाम पर आता है, आलम बाला पर होशाना, ये नारा किस किताब में लिखा है? मत्ती। श्योर है आप इस जवाब के लिए? यस। जवाब बिल्कुल दुरुस्त है, और ये जो नारा है वो मत्ती की अंजील उसके 21 बाब की 9 आयत के अंदर लिखा हुआ है। वंडरफुल। अब तक 2 सवाल आप दोनों से पूछे गए हैं और दोनों के जवाब बिल्कुल दुरुस्त थे। वेल डन, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा अभिषेक आपसे है। भीड़ ने खुदावंद यीशु मसीह का इस्तकबाल किन चीज़ों से किया? खजूर की डालियों और अपने कपड़ों से। श्योर है आप इस जवाब के लिए? यस। वेरी गुड, वंडरफुल। जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। उस भीड़ ने खुदावंद यीशु मसीह का इस्तकबाल खजूर की डालियों के साथ और अपने कपड़ों को खुदावंद यीशु मसीह की राहों में बिछा कर किया, भरपूर तरीके से, क्योंकि वो समझते थे वो बादशाह अपने आप को डिक्लेयर करता है। वो कहता था मैं यहूदियों का बादशाह हूँ। तो एक बादशाह का वेलकम जो है वो इस तौर पर कर रहे थे कि उन्होंने खजूर की डालियाँ और अपने कपड़े, अपनी चादरें लाकर उसकी राह में बिछा दी। वंडरफुल। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा आपसे अनमोल। सवाल है, सयोन की बेटी से कहो कि देख तेरा बादशाह तेरे पास आता है, वो हलीम है और डैश पर सवार है। गधे पर। जवाब बिल्कुल दुरुस्त है, और ये हवाला आप देख सकते हैं मत्ती रसूल की लिखी गई अंजील उसके 21 बाब की 5 आयत के अंदर ये हवाला है। सयून की बेटी से कहो कि देख तेरा बादशाह तेरे पास आता है, वो हलीम है और गधे पर सवार है। दुनिया के बादशाह घोड़ों पर आना पसंद करते थे, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह ने उस वक्त गधे का इंतखाब किया। जब कोई बादशाह जंग के लिए जाता था तो वो घोड़े पर सवार होकर जाता था, लेकिन जब उस जंग से वापस लौटता था तो वो घोड़े पर सवार होकर नहीं था आता, वो गधे पर सवार होकर आता था, क्योंकि गधा जो था वो पीस की अलामत था और वो फतह याबी की अलामत को जाहिर करता था। तो जब जब वो जंग को जीत कर आते थे तो गधे पर सवार होकर आते थे, और खुदावंद यीशु मसीह भी जब यरूशलेम में दाखिल हुए तो वो गधे पर सवार होकर आए। वंडरफुल। अब तक 4 सवालात के जवाबात बिल्कुल दुरुस्त आप लोग दे चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाक जुमेरात को यीशु मसीह ने कौन सा सैक्रामेंट मुकर्रर किया? पाक जुमेरात के दिन यीशु ने पाक यूकरिस्ट का सैक्रामेंट मुकर्रर किया। वंडरफुल। जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। पाक जुमेरात पर खुदावंद यीशु मसीह ने पाक यूकरिस्ट और
कहानत का साक्रामेंट मुकर्रर किया था, यानी कि जितने भी कहानत के असूल थे खुदावंद यीशु मसीह ने शागिर्दगान को सिखाए और उसे पाक करार दिया गया और कहा गया कि मेरी यादगारी में तुम सब भी यही किया करो, जैसे मैंने रोटी को तोड़ा इसी तरह से तुम भी रोटी तोड़ना, और जो तुम्हारे लिए ये शीरा है ये मेरे खून की मानद है, ये मेरे खून की बूंदों की तरह है तुम्हारे लिए। तो आज तक उस यादगारी को पाक जुमेरात को मनाया जाता, होली थर्सडे को। जवाब बिल्कुल दुरुस्त था आपका विषय। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा अनमोल आपसे है। सवाल है, गतसमनी बाग में यीशु ने क्या दुआ की? ऐ बाप, अगर हो सके तो ये प्याला मुझसे टल जाए, पर मेरी नहीं बल्कि तेरी मर्जी पूरी हो। श्योर है आप इस जवाब के लिए? जी। 5 सेकंड्स का टाइम है आपके पास, दोबारा सोच लें। नहीं है ये। 100%। जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। गतसमनी बाग में खुदावंद यीशु मसीह ने दुआ की कि ए बाप, अगर तू चाहे तो ये प्याला मुझसे टल जाए, फिर भी मेरी नहीं बल्कि तेरी ही मर्ज़ी पूरी हो। ये एक बहुत बड़ी बात थी मेरे अजीज़ों। खुदावंद यीशु मसीह बागे गतसमनी में जब थे तो खुदावंद यीशु मसीह एक ऐसी कैफियत के अंदर थे, एक ऐसी कंडीशन के अंदर थे जब खुदावंद यीशु मसीह का पसीना जो है वो खून की बूंदें बन के गिरना शुरू हो चुका था। मेडिकल के मुताबिक जब किसी इंसान की एक कैफियत हो तो उसकी डेथ हो सकती है, वो डेड हो सकता है, वो ख़त्म हो सकता है, क्योंकि विदाउट एनी कट, कोई चोट लगे बगैर इंसान का पसीना जिस कैफियत में ब्लड बन के गिरना शुरू हो जाता है, उस कैफियत में वो इंसान ज़िंदा नहीं रह सकता। तो बहुत से लोग इस बात पर सवालात उठाते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह ने शायद अपनी सलीब के बारे में कहा कि जो कल मेरे साथ होने वाला है, कि मैं मसलूब होने वाला हूँ, तो वो मुझसे टल जाए। खुदावंद यीशु मसीह ने हरगिज़ सलीब तक जाने से इनकार नहीं था किया, बल्कि खुदावंद यीशु मसीह ने उस रात का इनकार किया था कि खुदाया, ये जो मेरा पसीना खून की बूंदें बन के गिर रहा है, ये प्याला मुझसे टल जाए, क्योंकि वो जानता था कि वो किस मकसद के तहत इस ज़मीन पर था। वो जानता था कि मैंने मसलूब होना है और फिर मैंने इंसान और खुदा का दोबारा मिलाप कराना है और उनके तमाम तर गुनाहों को अपने ऊपर लिए हुए अपनी जान की कुर्बानी देनी है। तो खुदा यीशु मसीह ने इसलिए कहा कि बाप, हो सके तो ये प्याला मुझसे टल जाए। आज ना मैं इस दुनिया से रुखसत हो जाऊँ, बल्कि कल के रोज़ जब मैं फसा के बर्रे के तौर पर पेश किया जाऊँ, तब मैं इस दुनिया से रुखसत हूँ। वेल डन। जवाब बिल्कुल दुरुस्त था। इससे पेशतर मेरे अजीज़ों कि हम नेक्स्ट राउंड की जानिब बढ़े। यहाँ पे वक्त एक शॉर्ट ब्रेक का, मिलते एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू ब्रेक मेरे अजीज़ों। यकीनन आप हमारे इस प्रोग्राम के वसीला से बरक़ात को हासिल कर रहे हैं मेरे अजीज़ों। इससे पेशतर कि हम थर्ड राउंड की जानिब बढ़े, यहाँ पे मैं पूछना चाहूँगी अपने पार्टिसिपेट से, आप क्या पैगाम देना चाहते हैं, क्या मैसेज देना चाहते हैं जितने व्यूवर्स आपको देख रहे हैं? हमें स्टडी करनी चाहिए और खुदा के हुजूर उसकी परस्तिश करनी चाहिए और खुदा जो है उस पर ध्यान देना चाहिए। लोग चर्च नहीं जाते, उन्हें जाना चाहिए। बहुत अच्छा एक पैगाम इस बच्चे ने दिया है कि अपनी इबादत गाहों का एहतराम ज़रूर करें। चर्चेस इसलिए बने ताकि हम वहाँ जाएं और बरक़ात को हासिल करें, और खुदा के मुकर्रर करदा घरों में ज़रूर जाएं ताकि आप बरक़ात को हासिल करें और बहुत कुछ आपको सीखने के लिए मिले। आप क्या पैगाम देना चाहती हैं अनमोल? हमें स्टडी करनी चाहिए, खूब आगे बढ़ना चाहिए, खुदा के नाम को इज़्ज़त और जलाल देना चाहिए। बहुत खूबसूरत इन बच्चों ने मैसेज आप तक पहुंचाए मेरे अज़ीज़ों। ज़रूर इन्हें फॉलो कीजिएगा, अपने बच्चों को सिखाइएगा ताकि वो भी इन बच्चों की तरह किसी न किसी प्लेटफॉर्म पर खड़े हों और मसीह के नाम का प्रचार कर रहे हों। तो बढ़ते अपने नेक्स्ट राउंड की जानिब। थर्ड राउंड के लिए आप दोनों तैयार हैं? यस। ये राउंड जो है ये बच्चों का फेवरेट राउंड होता है, बज़र राउंड। तो इसमें जो कोई पहले बज़र बजाएगा वही आंसर देगा, इसमें कोई नेम कॉल नहीं किया जाएगा। तो आप दोनों तैयार हैं? थर्ड राउंड का फर्स्ट क्वेश्चन है, सलीब पर यीशु मसीह ने कितने कलमात अदा किए? जी अभिषेक। सलीब पर यीशु ने 7 कलमात अदा किए। श्योर है आप इस जवाब के? यस। जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सलीब पर खुदा यीशु मसीह ने 7 कलमात अदा किए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राह कलवरी पर यीशु मसीह कितनी बार गिरे? आई थिंक टाई हो चुका है। मैं दोबारा से सवाल पूछूंगी और जो पहले बजर बजाएगा वही आंसर करेगा। सवाल है, राह कलवरी पर यीशु मसीह कितनी बार गिरे? अनमोल। यीशु 3 बार राह कलवरी में गिरे। 5 सेकंड्स का टाइम है आपके पास अनमोल, दोबारा सोच लें।
नहीं, यही सही है। यही आंसर है, 100% श्योर है आप? यस। जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। राह कलवरी पर खुदा यीशु मसीह 3 बार गिरे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ये सवाल है, यीशु के साथ कितने डाकुओं को सलीब दी गई? आई थिंक अनमोल ने पहले बजर बजाया। जी अनमोल। 2 डाकुओं को दो स्लीप दी डाकुओं गई। को। जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। यीशु मसीह के साथ 2 डाकुओं को सलीब दी गई थी, एक राइट था और एक लेफ्ट में था, और वो डाकू जो थे अपनी ख़ताओं के सबब से कलवरी पर उस सलीब पर मौजूद थे, लेकिन खुदा यीशु मसीह बेऐब थे। और खुदा यीशु मसीह ने अपनी ज़ात में कहा, अपनी ज़ात की स्टेटस में कहा कि कौन है जो मुझ में गुनाह को साबित करे। ना कोई आसमान पर ऐसा है और ना ही कोई ज़मीन पर ऐसा है जो मेरी ज़ात में गुनाह को साबित करे। और खुदा यीशु मसीह उस वक्त उस सलीब पर हम सबों की ख़ताओं के सबब से थे, हम सबों के गुनाहों के बायस थे, ताकि हम उन गुनाहों से बाहर निकलें और निजात को हासिल करें। जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डाकू को यीशु ने क्या कहा? अभिषेक, आज तू मेरे साथ फिर दोस्त में होगा। क्या लगता है जवाब दुरुस्त है या नहीं? यस। श्योर है आप इस जवाब के लिए? जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। डाकू को खुदा यीशु मसीह ने कहा कि आज ही तू मेरे साथ फिरदौस में होगा। एक डाकू कहता था कि अगर तू खुदा है तो खुद भी बच और हमें भी बचा, लेकिन दूसरा कह रहा था कि ए खुदाया, जब तू अपनी बादशाही में आए तो हमें भी याद रखना। तो उसके जवाब में खुदा यीशु मसीह ने उसे कहा था कि आज ही तू मेरे साथ फिरदौस में होगा। ये दूसरा कलमा भी है जो सलीब पर खुदा यीशु मसीह ने अदा किया। वेल डन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये सवाल है, आखिरी सवाल है इस राउंड का। दोनों तैयार हैं? यस। लास्ट क्वेश्चन है, सवाल है आप लोगों से कि रोज़ा कौन सी ज़ुबान का लफ्ज़ है? सोच समझ कर जवाब दीजिएगा। रोज़ा कौन सी ज़ुबान का लफ्ज़ है? रोज़ा 5 सेकंड का टाइम है आप लोगों के पास। चले मैं हिंट आपको देना चाहूँगी, फारसी, इब्रानी या फिर यूनानी? जी अभिषेक। इब्रानी। दोबारा सोच ले। श्योर है आप इस जवाब के साथ? अभिषेक ने कहा कि इब्रानी। ये जवाब दुरुस्त नहीं है। रोज़ा जो है वो फारसी ज़ुबान का लफ्ज़ है, लेकिन कोशिश बहुत अच्छी थी। अब तक जितने भी सवालात पूछे गए जवाबात बिल्कुल दुरुस्त थे, और बहुत अच्छे से इन बच्चों ने मेरे अजीज़ों आप तक बहुत ही सलीबी पैगामात पहुँचाए हैं। ज़रूर इन्हें फोकस कीजिएगा, इन पर अमल कीजिएगा। खुदा यीशु मसीह ने अपनी जान कुर्बान करके हमें बचा लिया। अब वो वक्त है कि आपको खुद भी बचना है और अपने इर्द गिर्द मौजूद लोगों को भी बचाना है गुनाहों से, इस दुनिया की दलदल से, इस दुनिया के अंदर होने वाले कामों से, ताकि जब खुदा यीशु मसीह अब जब आए सेकंड रैप्चर के लिए, तो फिर मेरे अजीज़ों हम सब तैयार और बेदार हों, ताकि हम आसमान की बादशाही के वारिस ठहरे, ना कि ज़मीन की। वेल डन। बहुत अच्छे से तमाम तर सवालात के जवाब आपने दिए। एंड में मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि कैसे आप इस प्लेटफॉर्म तक आए, कैसे आपको गवाही बाइबल क्विज शो के बारे में पता चला? जी अनमोल। मुझे अपने फ्रेंड्स से पता चला था। फ्रेंड से आपने सुना। और अभिषेक आपने? हमारी संडे स्कूल टीचर कहती थी कि जैसे बड़े लोगों के ऐसे पॉडकास्ट होते हैं ना ऊपर, तो आपके भी होंगे, आप हमारे साथ संडे स्कूल में किया करो, फिर आपको भी आ जाएगा सब। वेल डन। अभिषेक जो है वो अपने संडे स्कूल की टीचर के कहने के मुताबिक यहाँ पे हैं, और अनमोल ने कहा कि उन्होंने अपनी फ्रेंड से सुना। मेरे अजीज़ों, ज़रूर आप भी हमारे इस प्रोग्राम को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लोगों तक पहुँचाएं, एक दूसरे को इनकरेज करें ताकि वो भी इस प्रोग्राम में आए। आप भी अपने बच्चों में ये इनकरेजमेंट पैदा करें कि इस प्लेटफॉर्म तक पहुँचें। और अगर आप हिस्सा बनना चाहते हैं गवाही बाइबल क्विज शो का, तो हमारे कॉन्टैक्ट नंबर्स आपकी स्क्रीन पर मौजूद हैं, हमारा ईमेल एड्रेस भी आपकी स्क्रीन पर मौजूद है। जल्द आप कांटेक्ट करें और बन जाए गवाही बाइबल क्विज शो का हिस्सा। गॉड ब्लेस यू ऑल।